बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो कि पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, सेकंड एक्स की और फिर थर्ड कांस्टेंट वैल्यू हो, जब भी इस अंदाज से हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हो जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की, सेकंड एक्स की और थर्ड कांस्टेंट, तो तब हमें जो फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारे पास 4 है और लास्ट में 5 है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करने से बिटवीन वाली वैल्यू यानी कि दरमियान वाली वैल्यू 12x आए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उस आंसर को हमने लाना होता है और दरमियान वाले नंबर को लेके आना होता है। अब हमें मुख्तलिफ टेबल्स में चेक करना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से बिटवीन वाली वैल्यू हमारे पास 12 आती है। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो फर्स्ट टेबल के अंदर ही वो दो नंबर हमें मिल जाते हैं। अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है और अगर हम 2 में 10 प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर हमें बिटवीन में चाहिए 12 वो आ जाता है। तो पहले टेबल के अंदर ही ये नंबर हमें फाइंड हो गए हैं। ठीक है, कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला आंसर यानी कि 20 आ रहा है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने से बिटवीन वाली वैल्यू यानी 12 आ रही है। तो वो नंबर है 2 और 10। तो हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी लिखनी है। ठीक है, और ये जो दो नंबर हमारे पास आए हैं इनको हमने x वेरिएबल के साथ इस 12x की प्लेस पे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और कौन से दो नंबर हमारे पास आए हैं, एक आया है हमारे पास 2x और एक आया है 10x। ठीक है, यानी कि 2 10 टाइम 20 हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और 2 में 10 प्लस करें तो बिटवीन वाला आंसर 12 भी आ जाता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे के वैसे लिख देना होती है और दरमियान वाली वैल्यू की जगह वो पेयर्स लिख देने होते हैं जो कि हमने मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर से तलाश किए होते हैं। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम 4 और 2 में देखें तो 2 दोनों में कॉमन है, 4 के अंदर भी 2 मौजूद है और यहाँ भी 2 मौजूद है। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो इसलिए हम एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, अब 4 से हमने 2 कॉमन लिया है, तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करके पता चल जाता है बाकी क्या रहता है। तो 4 था, 4 से हमने 2 कॉमन लिए तो 4 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो 4 से 2 कॉमन लिए जाएं तो बाकी क्या आ जाता है 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ x की पावर 2 थी। ठीक है, यानी कि x डॉट x 1 पावर इसकी 1, हमने एक पावर कॉमन लिया है तो लिहाजा इस एक्स स्क्वायर की जगह एक x की पावर बाकी रहेगी। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। अब ये 2x सारे का सारा ही कॉमन आ चुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी रिमेनिंग प्लेस पे 1 रह जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10x है और 5 है। ठीक है, तो 10 और 5 में देखें तो 10 और 5 हमारे दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए 10 और 5 में से हम 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 10 में से हमने 5 कॉमन लिया तो 10 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो 10 को 5 पे डिवाइड करें तो बाकी क्या रह जाएगा 2 और साथ ये आ गया x। ठीक है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 10 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 2 और साथ में ये x आ गया। उसके बाद प्लस आ गया। अब ये 5 तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए इसकी प्लेस पे रिमेनिंग 1 रह गया। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 1 प्लस के इस साइड के ऊपर भी है और 2x प्लस 1 प्लस के इस साइड पे भी है, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x प्लस 5, और यही हमारा इसकी फैक्टराइजेशन के बाद आंसर है।
हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने देखा कि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20। फिर हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने थे कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू 12 आए। तो हमने पहले टेबल के अंदर ही देखा तो 2 के टेबल से ही हमें वो नंबर्स मिल गए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 20 आता है और उनको प्लस करने से 12 आता है। तो हमने इस 12x की जगह 2x और 10x वो नंबर्स लिख दिए जो कि इस दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहे थे। फिर हमने इन दोनों से ये कॉमन लिया, जो बाकी रह गया उसको लिखा, इन दोनों से 5 कॉमन लिया, जो बाकी रह गया उसको लिखा, फिर 2x + 1 दोनों से कॉमन और 2x + 5 बाकी रह गया। तो इस तरह से ये जो वैल्यू थी ये फैक्टराइज होके हमारे पास आ गई 2x + 1 एंड 2x + 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 30x² + 7x - 15। तो इसमें भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें x² x और कांस्टेंट टर्म्स में वैल्यूज़ हैं और जब भी इनको फैक्टराइज करना हो तो हमें उसी मेथड को फॉलो करना है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि फ़र्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास x² और इसका कोएफिशिएंट है 30, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है -15। साइंस को भी हमने मद्देनज़र रखना है इसमें, ठीक है। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 के साथ, 30 × 15 है तो ये हमारे पास आ गया 450 और ये साथ इसके माइनस है तो यूँ इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, हमें मुख्तलिफ टेबल्स में देखना है कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -450 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो ये बिटवीन वाला नंबर यानी कि +7 हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 450 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 450 को मुख्तलिफ टेबल्स में डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 2 2 5 आ रहा है, ठीक है। अब 2 2 5 और 2 का रिलेशन चेक करें तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो 450 आ जाएगा, 2 × 2 2 5। तो लेकिन अगर हम इसको माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो 7 नहीं आता, ठीक है। तो अब हम 450 को 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 तो 150 आ रहा है। अब 150 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 450 तो आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन तो पूरी हो जाती है। लेकिन हम 150 में 3 प्लस करें तो 153 हो जाता है और 150 में से 3 माइनस करें तो 147 हो जाता है। लेकिन हमें बिटवीन में क्या चाहिए, प्लस या माइनस से 7। तो अगले टेबल पे चलेंगे, 4 के टेबल पे 450 को डिवाइड करके देखते हैं। 450 डिवाइड बाय 4 तो ये डेसिमल में आ रहा है, ये तो वैसे ही नहीं आता इसके टेबल में। आगे चलते हैं, 450 को डिवाइड करते हैं 9 के टेबल से, तो 50 और 9, ठीक है। तो 50 और 9 इनको प्लस करें तो हमारे पास 59 हो जाता है और माइनस करें तो 41 आ जाता है। तो हमें तो 7 रिक्वायर्ड है। आगे चलते हैं, ठीक है। 11 के टेबल पे 450 को डिवाइड करते हैं तो 11 के टेबल में ये वैसे ही डिवाइड नहीं होता। 450 को 12 के टेबल पे डिवाइड करें तो ये डेसिमल में आ रहा है, इसको हम नहीं ले सकते। 450 को डिवाइड करें 13 के टेबल से तो ये भी नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा है। 450 को डिवाइड करें 14 के टेबल से तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। 450 को डिवाइड करें 15 के टेबल से तो ये देखें 30 और 15 आ रहा है, ठीक है। यानी अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो 450 आ जाता है। लेकिन अगर हम 30 में 15 प्लस करें तो 45 हो जाता है और अगर 30 से 15 माइनस करें तो 15 हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लाई वाली तो कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन ये बिटवीन वाला नंबर 7 नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, ठीक है। 15 के बजाय हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं। 450 डिवाइड बाय 16 तो ये डेसिमल में आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब 450 को डिवाइड करेंगे 17 से तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। 450 को डिवाइड करेंगे 17 के बाद 18 से तो 18 25 × 18 तो 18 के टेबल में जाके 18 को अगर मल्टीप्लाई करें 25 से तो 450 आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25 × 18 = 450। और अगर हम 25 में से 18 को माइनस करें 25 - 18 तो ये देखिए जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 7 वो भी आ जाता है, ठीक है। 25 और 18 ये वो दो डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और इनकी सब्ट्रैक्शन से बिटवीन वाला आंसर भी हमारे पास आ रहा है। अब अहम बात ये है कि हमें +7 रिक्वायर्ड है बिटवीन में, ठीक है। और इसलिए हम
जो है वो प्लस का साइन 25 के साथ लिखेंगे और माइनस का साइन 18 के साथ लिखेंगे ताकि +7 हमारे पास आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें बिटवीन में +7x रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यू 25 प्लस का हो गया और 18 माइनस का, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया और 25 मल्टीप्लाई 18 -450 हो गया। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से हमें माइनस में आंसर रिक्वायर्ड था, इसलिए हमें एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन लेना था, ठीक है। तो यूँ फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यूँ इस तरह से जो मल्टीप्लाई से हमारे पास आंसर आया होता है उसको हमने नंबर्स ऑफ टेबल से डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है। मुख्तलिफ टेबल्स में डिवाइड करके चेक करते हैं कि किस किस टेबल में आंसर के बाद क्या क्या रिलेशन आता है नंबर्स का। फिर उन नंबर्स को आपस में देखते हैं कि किन किन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से 450 आता है और फिर जिन की मल्टीप्लिकेशन से 450 आता है क्या वो दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरता है, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आता है और उन्हीं नंबर्स की प्लस माइनस से बिटवीन वाला भी आंसर आता है। तो फिर उन नंबर्स को हम चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही लिख दिया और क्या डिजिट्स हमारे पास आए हैं, +25x आया है और -18x आया है। तो ये वो दो डिजिट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए 30 है और यहाँ पे देखें 25 है। अब जब भी हमने कॉमन लेना होता है तो देखना होता है कि वो हाईएस्ट टेबल कौन सा है जिनमें ये दोनों डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 के टेबल देखें तो 5 के टेबल में 30 भी आता है और 5 के टेबल में 25 भी आता है। तो हम इन दोनों से 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए x² और यहाँ x है तो इसलिए हम x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 30 में से हमने 5 कॉमन लिए हैं, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें। 30 डिवाइड बाई 5, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या आ गया 6 है। यहाँ x² था, एक पावर कॉमन लिया है, एक बाकी रह गई है। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब 25 में से हमने 5 कॉमन लिए हैं तो 25 को 5 पे डिवाइड करें। 25 डिवाइड बाई 5, 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25। तो बाकी क्या रह जाएगा 5, ठीक है। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो जो बाकी रह जाता है वो मालूम हो जाता है। तो 25 से 5 कॉमन लिया तो बाकी रह गया 5 और x तो हमने कॉमन ले चुके हैं इसलिए इसके साथ x नहीं आएगा। उसके बाद 18 है और 15 है। तो अगर हम 3 के टेबल देखें तो 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम -3 जो है वो दोनों से कॉमन ले लेंगे। अब 18 से हमने 3 कॉमन लिए हैं तो 18 को 3 पे डिवाइड करें तो बाकी आ जाएगा 6 और साथ में आ गया x। अब चूंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है इसलिए आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन उस माइनस की वजह से चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब 15 से हमने 3 कॉमन लिए हैं इसलिए 15 को 3 पे डिवाइड किया तो आ गया 5, ठीक है। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो बाकी नंबर का पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स में 6x + 5 और 6x + 5, तो ये दोनों में कॉमन है। माइनस के इस साइड पे भी है, माइनस के उस साइड पे भी। तो 6x + 5 हमने दोनों से कॉमन ले लिया और बाकी क्या रह गया 5x - 3। और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास वैल्यू थी 30x² + 7x - 15। तो हमने फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -450। अब हमें दो नंबर्स रिक्वायर्ड थे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -450 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स के प्लस माइनस से +7 आ जाए। तो हमने मुख्तलिफ टेबल्स में 450 को डिवाइड करके चेक किया। तो हमने जब 18 पे इसको डिवाइड किया तो हमें मालूम हुआ कि 18 ऐसा टेबल है जिसमें 25 के साथ 18 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 450 भी आ जाता है और 25 से 18 को माइनस किया जाए तो 7 भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमने बिटवीन वाली वैल्यू की जगह 25x और 18x लिख दिया, फिर कॉमन लिया और यूँ हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन से आ गया 6x + 5 एंड 5x - 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 24x² - 65x + 21। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो अरेंजमेंट है वैल्यूज़ की वो फर्स्ट वैल्यू x² की है, सेकंड x की है और थर्ड कांस्टेंट है। तो ऐसी सूरत में हमें जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यूज़ करना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दो ऐसे डिजिट्स फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आए और प्लस माइनस करने से बिटवीन वाला आंसर आए, ठीक है। तो अब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट के साथ, और फर्स्ट है हमारे पास 24, लास्ट है 21। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। 24 मल्टीप्लाई बाय 21, तो यूँ हमारे पास आ रहा है 504। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, दो ऐसे नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में फाइंड करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 504 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो बिटवीन वाला आंसर यानी कि -65 आ जाए। तो अब हम 504 को मुख्तलिफ टेबल्स में डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 504 को 2 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 504 डिवाइड बाई 2, तो 2 के टेबल पे डिवाइड करने से 252 के साथ 252 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को तो 504 आ रहे हैं, लेकिन 252 के साथ मल्टीप्लिकेशन वाला तो आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम 252 से 2 माइनस करते हैं तो 250 आता है, और प्लस करते हैं तो 254 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -65 चाहिए। तो अगले टेबल पे चलेंगे। अब 504 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 3 पे डिवाइड करें तो 168 आता है। ठीक है, अब 168 से 3 माइनस करें तो 165 आ जाएगा, और 168 में 3 प्लस करें तो हमारे पास फिर भी 65 नहीं आएगा। अगले टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं। 504 डिवाइड बाय 4, तो अब 4 पे डिवाइड करें तो 126 और 4 इन दोनों को आपस में चेक करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से 130 आ जाता है, और माइनस करने से हमारे पास जो है वो 122 आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये डिजिट भी हमें नहीं रिक्वायर्ड। अगले पे चलेंगे। 504 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 5 पे ये वैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, 504 को 6 पे डिवाइड करके देखते हैं, 84 आ रहा है। अब 84 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 504 तो आ रहा है, लेकिन अगर 84 में 6 को प्लस करें तो 90 आता है, और 84 में से 6 को माइनस करें तो 78 आता है, और हमें क्या रिक्वायर्ड है, 65। ठीक है, तो अगले टेबल पे चलते हैं। 504 को डिवाइड करते हैं 7 पे, तो 7 के टेबल में देखें, 72 में 7 प्लस करेंगे तो 79 हो जाएगा, और 72 में 7 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 65 आ जाएगा। ठीक है, अब 72 से 7 को सेपरेट करें, 72 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 504 तो आ रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस करें तो 65 भी आ रहा है, लेकिन अहम बात यहाँ पे ये है, अगर हम इन दो नंबर्स को लिखते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 504 आता है। ठीक है, लेकिन जो ही हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो अगर हम 72 के साथ माइनस का साइन लिखें और 7 के साथ प्लस का तो -65 आ जाता है। अब जबकि मैं इनको साइन को यहाँ लगाऊंगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा, -504 आ जाएगा, लेकिन मुझे जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, लिहाजा मैं इन दो डिजिट को 72 को और 7 को चूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इनकी सब्ट्रैक्शन से मेरा आंसर तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई वाला आंसर नहीं आ रहा, वो प्लस में चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइंस का भी इसमें बड़ा अमल दखल है, हम साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास दोनों कंडीशंस तो पूरी हो रही हैं, यानी मल्टीप्लाई वाला तो आंसर आ रहा है और प्लस माइनस के साथ बिटवीन वाला भी आंसर आ रहा है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इस तरह से नेगेटिव में आ रहा है। अगले टेबल पे चलेंगे। अब हम 504 को 8 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 8 के टेबल में देखें 63 और 8, ठीक है, ये दो नंबर आ रहे हैं, 63 मल्टीप्लाई 8। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन से तो 504 आ रहा है। 63 और 8 को अगर हम ऐड करें तो 63 प्लस 8 हमारे पास 71 हो जाता है, और 63 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 55 हो जाता है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, -65। अगले टेबल पे चलेंगे। 504 को डिवाइड करेंगे 9 पे, तो यूँ देखें 9 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो 56 आ रहा है। ठीक है, तो 56 मल्टीप्लाई 9, तो ये वो देखें हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं 56 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब 56 और 9 को अगर हम देखते हैं तो 56 में 9 प्लस करें, 56 प्लस 9 तो हमारे पास क्या आ जाता है, 65 आ जाता है, यानी कि इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है,
56 और 9 को ऐड करने से बिटवीन वाला आंसर आ जाता है। अब चलते हैं इनके साइंस की तरफ। अगर हम 65 के साथ भी माइनस लगाएं और 56 के साथ भी माइनस लगाएं और 9 के साथ भी माइनस लगाएं तो दोनों साइन नेगेटिव के हैं, इनको प्लस करें तो -65 हो जाएगा। और अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन भी करें माइनस माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 504 आ जाएगा। तो यूँ देखें ये वो दो डिजिट्स हैं जो कि हमारी दोनों कंडीशंस को परफेक्टली पूरा उतर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी करेक्ट आ रहा है। लिहाजा हमें क्या करना है, दोनों के साइन माइनस के रखेंगे, इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करने से जो मल्टीप्लाई वाला आंसर है वो भी आ जाएगा और दोनों के साइन माइनस के रखेंगे तो तब जो हमें बिटवीन में नंबर चाहिए -65 वो भी मुयस्सर आ जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने वैसे का वैसे लिखा और इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हम अपने डिजिट्स को लिखेंगे -56x और -9x। ये वो दो नंबर्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 504 और इन दोनों को हम ऐड करें तो ऐड करने से -65 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों डिजिट्स में से कॉमन लेंगे, 56 और 24 में से हाईएस्ट डिजिट देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो अगर हम 8 को दोनों से कॉमन लेते हैं तो 8 दोनों पे डिवाइड होता है, 8 को कॉमन ले लेंगे, इधर x के इधर x है तो x भी साथ में कॉमन आ गया। 24 में से 8 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 3 रह गया, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 24 में से 8 कॉमन लिए, रिमेनिंग रह गया 3, यहाँ x के था एक पावर कॉमन लिए, एक बाकी रह गई, माइनस आ गया। 56 में से हमने 8 कॉमन लिए हैं तो बाकी आ गया 7। ठीक है, 56 को 8 पे डिवाइड करें तो मालूम हो जाएगा बाकी क्या रहेगा। अब x तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए इसके साथ नहीं आएगा। अब ये 9 है, ये 21 है, तो अगर हम 3 के डबल देखें तो 3 के डबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो हम -3 दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 से 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 3। ठीक है, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा और साथ आ गया x। चूँकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस से, माइनस में 21 से 3 कॉमन लिए तो बाकी आ गया 7। ठीक है, यूँ देखें हमारे पास ब्रैकेट्स में जो है वो सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट हो रही है। अब माइनस के इस साइड पे भी 3x - 7 है और इस साइड पे भी, तो 3x - 7 को दोनों से कॉमन लिया और बाकी हमारे पास क्या आ गया 8x - 3 और ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो यूँ अगर हमारे पास वैल्यू हो 24x² - 65x + 21 उसको फैक्टराइज करें तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आ जाता है 3x - 7 एंड 8x - 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5x² - 16x - 21। ठीक है, तो अब फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट है 5 और लास्ट है -21, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 × -21 तो ये हमारे पास आ गया -105। अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है आए और उनको प्लस या माइनस करने से -16 आए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास यही वो दो डिजिट्स हैं जो कि 21 और 5, ये देखें अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आ रहा है और 21 में से अगर हम 5 को सेपरेट करें 21 - 5 तो 16 भी आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स के यही दो नंबर्स हमें मिल गए हैं यहीं सही कि अगर 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 105 भी आ जाता है और 21 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, ठीक है, 21 के साथ माइनस का साइन लगाऊं और 5 के साथ प्लस का, ठीक है, फिर ही हमारे पास जो है वो -16 आएगा। ठीक है, तो यूँ देखें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन 21 के साथ लिखेंगे और प्लस का साइन 5 के साथ लिखेंगे और यूँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 21 5 टाइम 105 और 21 के साथ माइनस का साइन और 5 के साथ प्लस का साइन लगाएं तो बिटवीन वाला आंसर -16 भी आ जाता है। तो यूँ देखिए ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इन नंबर्स के साथ पूरी हो रही हैं, 21 और 5 -21 और +5। ठीक है,
तो लिहाजा यही वो दो डिजिट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर करेक्ट आ रहा है और जिनके माइनस करने से हमारा बिटवीन वाला आंसर भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने वैसे का वैसे ही लिखा और इस बिटवीन वाले नंबर की जगह हम लिखेंगे -21x और सेकेंड नंबर +5x। अब इन दोनों डिजिट्स में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, 5 देखें दोनों में है नहीं, 521 है यहाँ पे, तो 5 कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर यहाँ 20 होता तो फिर हम 5 कॉमन ले सकते थे। अब 21 है और 5 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ में से सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5x स्क्वायर और 21x में से x दोनों में मौजूद है, लिहाजा हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, 5 x की पावर 2 थी, हमने एक कॉमन लिया और एक बाकी रह गई, माइनस आ गया। इधर से हमने x कॉमन लिया है और बाकी क्या रह गया, 21। यहाँ पे देखिए 5x है और यहाँ -21 है। ठीक है, तो 5 और 21 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हम +1 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ गया 5x और -21। जब 1 कॉमन लिया जाए तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यूँ देखें प्लस के इस साइड पे भी 5x -21 मौजूद है, प्लस के इस साइड पे भी 5x -21 मौजूद है, तो हम 5x -21 दोनों से कॉमन लिया और रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, x + 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 5x स्क्वायर -16x -21 को फैक्टराइज करने से हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं वो है 5x -21 फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर आ गया x + 1।